स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर चला था सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमने मोलारिटी डिस्कस किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। ये क्या होगा मोल फ्रैक्शन? इफ अ सब्सटेंस ए डिसॉल्व्स इन अ सब्सटेंस बी देन एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स आर Na and Nb, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी आर गिवन एज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो होगा वो एक्स ए लिखेंगे। तो ये क्या होगा? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना था उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो जब ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो Na के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल Na प्लस Nb। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है हमको तो XB से डिनोट कर देंगे। तो ये हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। और XA और XB जो होता है मोल फ्रैक्शन दोनों का सम किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू 1 होता है। ये बात समझ आएगी। अब हमको क्वेश्चन भी दे सकता है, जैसे मान लो इसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है उसने कि इसका मोल फ्रैक्शन XA का मोल फ्रैक्शन है 0.6, तो XB का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो क्या करेंगे? इसको तो भेज देंगे। तो XB की वैल्यू कितनी है? 0.4 मोल्स। या फिर इसके देके इसका पूछ लेगा। क्लियर? अब हमारे पास इसमें दो सब्सटेंस है, दो से ज़्यादा सब्सटेंस भी हमको मिल सकते हैं। जैसे मान लो कोई 3 सब्सटेंस है हमारे पास, ABC 3 सब्सटेंस है, एक A है, एक B है और एक C है। A का कितना मोल्स है? 2 मोल्स है मान लो। B के कितने मोल्स है? 3 मोल्स। C के 5 मोल्स। अगर मेरे को A का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो लिखूंगा XA इज इक्वल टू इसके मोल्स कितने मोल्स है? 2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 2 + 3 + 5। अगर मेरे को B का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो XB लिखूंगा। तो B के मोल्स कितने हैं? 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3 + 5। अगर मेरे को C का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो C के मोल्स 5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 2 + 3 + 5। तो मोल फ्रैक्शन को इस तरीके से लिखते हैं और इनका सम कितना हो जाएगा? XA + XB + XC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट पर मिलियन, ppm। ये क्या होता है? दिस टर्म गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्ट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट जानते हो? सॉल्यूशन के 2 पार्ट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। तो पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 10⁻⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। इसका यूज़ हम करते हैं मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर की हार्डनेस निकालने में, या फिर पॉल्यूटेंट गैस कितनी प्रेजेंट है एयर के अंदर उसमें यूज़ करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है ppm इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन, वो भी ग्राम में, इंटू 10⁻⁶, या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10⁻⁶। ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। तो ये फिनिश हो गया है और इसमें अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी severely contaminated with chloroform CH3 supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm by mass. पहला निकालना है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास, डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ CaCl3 इन वाटर। ठीक, हमारे पास वाटर है, ठीक है, वाटर का सैंपल, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल है। उसमें क्या है? कुछ सेवरल कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म CaCl3 प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है? इसमें परसेंटेज बाय मास निकालना है। किसका? इसका, क्लोरोफॉर्म का, ठीक है, सैंपल के अंदर। तो देखो 1 ppm का मतलब क्या होता है? 1 ppm इज इक्वल टू होता है 1 मिलियन, मीन्स 10⁻⁶ पार्ट्स। यही होता है 1 ppm का मतलब होता है 1 मिलियन मीन्स 10⁻⁶ पार्ट्स प्रेजेंट होता है। अब हमको क्या निकालना है? इसमें हमको निकालना है मास परसेंटेज ऑफ 15 ppm क्लोरोफॉर्म। तो जिसका मास परसेंटेज निकालना होता है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100 करते
अभी हमको इसमें किसका निकालना है, क्लोरोफॉर्म का निकालना है जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है। तो क्लोरोफॉर्म का कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है 15 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 10 की पावर 6, क्योंकि 1 ppm बराबर कितना था 10 की पावर 6 पार्ट इंटू 100। ठीक है, तो इसको ये काट देंगे तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -3%, इतना परसेंट हमारे पास आ गया। ठीक, तो आंसर नंबर फर्स्ट आ गया, ए का आंसर आ गया। अब हम बी का आंसर निकालेंगे, बी आंसर। तो देखो जो हमारे पास सॉल्यूशन है, मान लो जो सैंपल है वो कितना है 100 ग्राम सैंपल है, तो 100 ग्राम में से परसेंटेज बाय मास इसका कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि 100 ग्राम में से इतना ग्राम क्या प्रेजेंट है हमारे पास, क्लोरोफॉर्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 ग्राम सैंपल कंटेन कितना 1.3 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम क्लोरोफॉर्म। तो 1000 ग्राम कितना कंटेन करेगा, तो 1000 ग्राम सैंपल कंटेन कितना 1.5 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम CH इतना जाएगा। कैसे निकाला ये 1.5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी, यानी कि जो 1000 ग्राम सैंपल है उसमें इतना हमारे पास क्या है क्लोरोफॉर्म है। क्या है इसका मतलब 1000 ग्राम सैंपल में इतना ग्राम हमारे पास क्या है क्लोरोफॉर्म। अब हमको निकालना क्या है, इधर देखो मोललिटी क्या होता है, मोललिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोललिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही तो होता है इसको फॉर्मूला। तो हमको मोललिटी निकालना, तो अब देखो यहाँ पे क्या है इतने ग्राम, यानी कि इतने ग्राम सैंपल में कितना क्लोरोफॉर्म में 1.5 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम। तो पहले इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे। देखो मोललिटी का फॉर्मूला यहाँ पे स्मॉल m से डिनोट करते हैं मोललिटी को। तो मोल्स निकालने हमको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमारे पास वेट तो है सॉल्यूट का, कितना है इतना, तो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दूंगा तो मोल्स आ जाएंगे। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता है। तो इसमें देखो वेट इन ग्राम इतना है 1.5 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर वेट, एक कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का कितना होता है 3 इंटू 35.5, इतना ही होगा। प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट कितना है, हम कितना ले रहे हैं, सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम, मतलब कि 100 ग्राम का मतलब क्या हो गया 1 kg। ठीक है, तो ये हो गया 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0.0125 इंटू 10 की पावर -2, इतना इसका आंसर आ जाएगा मोलर। तो इसको और भी सॉल्व कर देंगे हम, तो और सॉल्व कर देंगे तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10 की पावर -4 मोलर। तो ये हमारे पास जो आंसर आया ये क्या है, इसकी मोलरिटी है। क्लियर होगी बात, समझ आ गया क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज दिस 0.040, एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर 1। ठीक, सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन लिख रहे हैं, हमको मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी का फॉर्मूला तो आप जानते ही। इसके पहले सबसे पहले एक चीज़ समझो कि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर क्या होता है, प्योर वाटर किसको हम प्योर वाटर बोलते हैं।
तो प्योर वाटर किसको बोलते हैं? जिसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, उसको हम प्योर वाटर बोलते हैं। ठीक, तो अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो यानी कि हम लिखेंगे क्या? 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 ml, वो किसके बराबर हो जाएगा? 1000 ग्राम के। ठीक है, ग्राम पर लीटर है, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो 1000 ml बराबर कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम, और 1000 ml किसके बराबर होता है? 1 लीटर के बराबर। ठीक है, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। वाटर का कितना होता है? 18, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 55.5 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो 55.5 मोल्स है वो प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं? 55.5 मोल्स वाटर के। इतनी बात समझ आ रही है? वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, प्योर वाटर, ठीक है, जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, उसके अंदर 55.5 मोल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमको इसमें क्या दिया है? देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल है ना, वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल है और वाटर है। अगर इथेनॉल सॉल्यूट है तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो इधर लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। इसको क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन। अगर इसका मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा? इसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ C2H5OH इथेनॉल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि दो ही तो चीज़ें हैं, इथेनॉल है और वाटर है। तो इथेनॉल के मोल्स फ्रैक्शन क्या लिखूंगा मैं? मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, इसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0.040 दे रखी है हमको क्वेश्चन में। मोल्स ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय n मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस वाटर के मोल्स कितने होते हैं? 55.5 मोल्स, क्योंकि डेंसिटी कितनी दे रखी है इसने क्वेश्चन में? डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1। ठीक, तो यहाँ पे 55.5 लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? NC2H5OH इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कर दूँ? ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा? ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.040 प्लस आ जाएगा 0.040 इंटू 55.55 इज इक्वल टू NC2H5OH, ये आ जाएगा। ठीक, ये वाला टर्म्स इधर भेज दूंगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो 0.040 इंटू 55.55 इज इक्वल टू कितना जाएगा? NC2H5OH है और ये वाला टर्म्स है, तो इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम कॉमन क्या ले लेंगे? NC2H5OH, तो ये 1 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.96 NC2H5OH। NC2H5OH जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? ये डिवाइडेड बाय 0.96 कर देंगे। ठीक है, तो 0.040 इंटू 55.55 डिवाइडेड बाय 0.96, इसको 2.314 आ जाएगा। ये इतना क्या आ जाएगा हमारे पास? मोल्स आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास आ गया मोल। अब हमको तो क्वेश्चन में मोलरिटी निकालनी, हमने निकाल दिए क्या? वाटर के मोल्स। अगर वाटर के मोल्स निकाल दिए तो मोलरिटी क्या होती है? मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो मोल्स तो आ गए, सॉल्यूशन कितना लीटर है? 1 लीटर, तो मोलरिटी भी आ जाएगी। तो मोलरिटी क्या बराबर क्या लिखूँगा मैं? देखो मोलरिटी कैपिटल M से डिनोट करता हूँ। कैपिटल M बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स 2.314 डिवाइडेड बाय 1 लीटर इज इक्वल टू कितना जाएगा? 2.314 मोलरिटी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 kg
लीटर इनवर्स। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट इज 0.25 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है। तो अब हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना, क्या हमको इसको वॉल्यूम चाहिए, हमको वॉल्यूम कितना लगेगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास स्टार्टिंग में जो सॉल्यूशन था, देखो क्वेश्चन को पढ़ो पहले। इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज दिस, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग इतना लीटर ऑफ इट्स 0.5 मोलर सॉल्यूशन। तो अब इस सॉल्यूशन को हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था M1V1 आफ्टर डाइल्यूशन मोलरिटी। M1V1 बराबर पढ़ा था हमने M2V2, ये तो पढ़ा था। तो देखो इसमें डाइल्यूट करने के बाद वॉल्यूम कितना बता रहा है 2.5 लीटर, मोलरिटी कितनी बता रहा है 0.25 मोलर। तो देखो V2 की वैल्यू है हमारे पास, V2 कितना दे रखा है 2.5 लीटर। M2 कितना दे रखा है मोलरिटी 0.25 मोलर। अब हमको V1 निकालना है, वॉल्यूम नीड, कितना वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो V1 हमको फाइंड आउट करना है और मोलरिटी हमारे पास नहीं है, तो मोलरिटी की जगह हमको डेंसिटी दे रखी है इसमें। तो इससे मैं मोलरिटी निकाल सकता हूँ। देखो कैसे निकालूंगा, देखो समझो। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि मोल्स पर लीटर, ये क्या होता है मोलरिटी। अब मोल्स पर लीटर, और मोल्स को क्या लिख सकते हैं हम, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और इधर क्या है वॉल्यूम इन लीटर, है ना, वॉल्यूम ना, वॉल्यूम। अब समझो आप, देखो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और ये वॉल्यूम है सर इन लीटर में। अब इसके बाद आप समझो कि हमको डेंसिटी दे रखी है, तो क्या करें, डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है D बराबर मास बाय वॉल्यूम। D बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। यानी कि ये देखो वेट इन ग्राम है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया डेंसिटी। तो ये आ गया डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये आएगा फॉर्मूला। तो डेंसिटी की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी डेंसिटी है हमारे पास 0.793 kg लीटर इनवर्स। और मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल लेंगे इसका। क्या है हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए, हमारे पास दिया हुआ है इसमें मिथेनॉल क्या होता है CH3OH, इसको बोलते हैं मिथेनॉल, इसका फॉर्मूला होता है मिथेनॉल का। ठीक है, तो अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट हम निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा मिथेनॉल का, इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा, कार्बन का कितना होता है देखो 0.793 kg लीटर इनवर्स, कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन कितने 4 + 4, ऑक्सीजन कितना है 16, तो ये कितना आ गया 32 आ गया, 32 ग्राम। ठीक है, इधर देखो 0.793 kg और लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय 32 ग्राम। अब देखो 32 ग्राम है। अब देखो यहाँ पर ऊपर kg लिख रखा है, तो देखो यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर kg है, यहाँ पे ग्राम है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको भी kg में कन्वर्ट कर लेंगे। तो kg में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0.793 डिवाइडेड बाय 0.032 kg, ये kg हो गया। ठीक है, kg लीटर इनवर्स, kg से kg कट जाएगा। ठीक, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा यहाँ से हमारे पास 24.78 क्लियर हो गया मोल पर लीटर, ये हमारे पास यहाँ से आएगा। ठीक है, तो अभी तक देखो हमने क्या निकाला है, ये इसकी मोलरिटी निकाल दी।
अब मोलरिटी आ रही है हमारे पास, तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। M2 की वैल्यू है हमारे पास, V2 की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। मोलरिटी हम अभी निकाल ही चुके हैं 24.78, तो V1 आ जाएगा यहाँ से, V1 में डाल देंगे इसकी वैल्यू, तो देखो कितना आ जाएगा, देखो सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से M1 की वैल्यू कितनी है 24.78 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 0.25, V1 बराबर लिख देंगे 25.25 24.78। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर 0.025 वोल्ट, ठीक है। ये आएगा लीटर में V1 की वैल्यू। तो अगर मैं ml में लिखूंगा तो ml में कितना आएगा 25.22 ml। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। देखो वापस देखो, इसमें हमको दे रखा था डेंसिटी दे रखी थी मिथेनॉल की, वो इतनी है ना। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीड फॉर मेकिंग इतना सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम क्या करते थे, M1 V1 बराबर क्या होता था, M2 V2 होता था। तो देखो V2 की वैल्यू दे रखी है 2.5 लीटर, M2 की वैल्यू दे रखी है 0.25 मोलर, M1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हमको डेंसिटी दे रखी है, तो हम डेंसिटी से निकाल लेंगे। फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स पर लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो मोल्स को लिख दिया मैंने वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, तो वेट इन ग्राम डिवाइडेड मोलिकुलर वेट, हाँ, यानी कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम कितना होता है डेंसिटी के बराबर। वेट इन ग्राम मतलब कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो डेंसिटी के बराबर होता है। तो डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट हमारा को CH3OH का निकालना, तो इसका निकाल लेंगे हम। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 16, तो ये आएगा 32 ग्राम। तो 32 ग्राम आया, तो हमको तो केजी में चाहिए क्योंकि ऊपर केजी है यूनिट, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0.032 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो 24.78 आ गया। तो जब मोलरिटी आएगी तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि इसकी M2 V2 गिवन है हमारे पास, इसकी वैल्यू M1 की वैल्यू आ गई, V1 की वैल्यू यहाँ से सोल्व करके आ जाएगी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन HCl MnO2 MnCl2 H2 + Cl2, ठीक। आगे बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2, 5 ग्राम ऑफ MnO2, ठीक। ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, करते हैं। चलो देखो, यहाँ पर है 4HCl प्लस MnO2, ये दे रहा है हमको MnCl2 प्लस 2 पानी प्लस Cl2, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, किसका MnO2 का। तो इसके 1 मोल से इसके HCl कितने रिएक्शन कर रहे हैं, 4 HCl। अगर इसका 1 मोल लगेगा तो इसके कितने मोल लग रहे हैं, 4 मोल लग रहे हैं। मीन्स अगर MnO2 का मैं मास निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, Mn का होता है 55 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 2 × 16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 87 ग्राम। सेम HCl में निकालेंगे हम, तो HCl का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस Cl का 35.5 होता है, और कितने हैं आपको 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 146 ग्राम। क्लियर होगी बात। तो अब देखो क्वेश्चन समझो, इसका 1 मोल इसके 4 मोल से रिएक्शन कर रहा है, मतलब 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्शन कर रहे हैं किस HCl के 146 ग्राम के साथ, ठीक। तो ये बोल रहा है कि 5 ग्राम MnO2 इसके कितने HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, तो अपन कैसे करेंगे, 146 डिवाइडेड बाय 87 × 5.0,
सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8.4 ग्राम। ये इसका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, पहले देखना है कि भैया इसके कितने ग्राम, इसके HCl कितने ग्राम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो अगर इसके 5 ग्राम होंगे तो इसके कितने ग्राम होंगे, तो 146 डिवाइडेड बाय 87 इंटू 0.5, 8.4 आएगा आंसर।